अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। एसएचओ क्या होता है, इसकी क्या पावर्स होती हैं? स्टेशन हाउस ऑफिसर, खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान में इस पोस्ट की बड़ी अहमियत है। बड़ी ताकत वाला ये ओहदा इन दो मुल्कों में समझा जाता है। बड़े बड़े ईमानदार एसएचओ भी गुजरे हैं और आज भी हैं, जिनकी वजह से बड़े बड़े मुजरिम पकड़े गए और उनको अदालत से कानून के मुताबिक सजा भी दिलवाई गई। जो एसएचओ मेरिट पर काम करते हैं, अफसराने बाला, जिस इलाके में किसी अहम मुजरम को पकड़ना हो तो फिर उस पुलिस अफसर को ही एसएचओ लगाते हैं और कई बार वो मुलजिम भी इतने ताकतवर होते हैं कि एसएचओ को उस थाना में रहने नहीं देते, उनका तबादला करा देते हैं। या दूसरे तरीके से थाने का एसएचओ लगने की बात की जाए तो आपके पास तगड़ी सिफारिश जो है वो होनी चाहिए, या ये ओहदा हासिल करने के लिए अपने अफसरों की आशीर्वाद चाहिए होती हैं। बदले में उनके या तो काम करने पड़ते हैं या कमाई का कुछ हिस्सा उनको देना पड़ता है। किसी भी थाना के अंदर ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। थाने में कुछ सिपाही होते हैं, एएसआई साहिबान होते हैं, सब इंस्पेक्टर साहिबान होते हैं। अगर थाना में 4 या 5 सब इंस्पेक्टर हैं तो उनमें से एक को एसएचओ लगा दिया जाता है। डीपीओ के पास इख्तियार होता है कि वो एसएचओ लगाए। पुलिस रूल्स 1934 के मुताबिक सब इंस्पेक्टर एसएचओ लगता है। कई दफा इंस्पेक्टर्स भी एसएचओ लगे होते हैं। जिस तरह 1998 में नून लीग दौरे हुकूमत में डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स भर्ती किए गए, जो बाद में मुख्तलिफ थानों के एसएचओ लगे, लेकिन पुलिस रूल्स के मुताबिक सब इंस्पेक्टर एसएचओ लग सकता है। आज से 10 से 15 साल कबल एएसआई भी कई इलाकों में बतौर एसएचओ काम कर रहे होते थे। इख्तियारात में ये बादशाह होते हैं, जिसको बेगुनाह करना हो सब हो जाता है। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 169 के तहत इनके पास ये भी इख्तियारात होता है कि ये मुल्ज़िमों को जमानत पर छोड़ सकते हैं। हमारे इलाकों के चौधरी साहब और मलक साहब अक्सर जब एसएचओ को फ़ोन करते हैं कि फ़लाँ बंदा छोड़ दें तो एसएचओ छोड़ देता है। बुनियादी तौर पर वो इसी सेक्शन की बुनियाद पर बंदे को छोड़ देता है और चौधरी साहब इलाके में आकर नारा लगाते हैं कि बंदा थाने तो मैं ले आया। ये चौधरी साहब का या मलक साहब का कमाल नहीं होता, ये एसएचओ का इख्तियार होता है। लेकिन चौधरी पर एसएचओ एहसान चढ़ाता है, बंदा जनाब दी वजह तो छोड़ दिया है। लेकिन चौधरी साहब और मलक साहब पर एसएचओ जो है वो ये एहसान चढ़ाता है कि बंदा जनाब की वजह से मैंने छोड़ दिया है। अब चौधरी साहब या मलक साहब को भी बड़े काम करने पड़ते हैं। कभी कभार थाना की नफरी का खाना भिजवाना पड़ता है, पुलिस वैन में तेल डलवाना पड़ता है। पुलिस वालों ने दूर दराज सफर पर जाना हो तो चौधरी साहब को अपनी गाड़ी भी देनी पड़ जाती है, या एसएचओ साहब के कमरे में एसी लगवाना पड़ता है, थाने का फर्नीचर लाना पड़ जाता है। इस तरह की कई फुटीकें जो हैं वो फिर चौधरी साहब और मलक साहब को झेलनी पड़ती हैं। जिन एसएचओ को डर होता है कि बंदा छोड़ने से मुझे कल को कोई इंक्वायरी ना भुगतनी पड़ जाए, या उनको डर हो कि बंदा भाग ना जाए, वो फिर इसको अगली सुबह अदालत में ही पेश करते हैं, अपने सर से वजन हल्का कर देते हैं। फिर अदालत उसको रिहा कर दे या जेल भेज दे या रिमांड पर दे दे, वो अपने सर मामूली सी भी टेंशन नहीं लेते। जो सब इंस्पेक्टर एसएचओ लगता है उसके कंधों पर 2 फूल लगते हैं। डीपीओ इनको एसएचओ लगाता है। सियासी लोगों का जब कोई अपना डीपीओ आ जाए तो वो एसएचओ अपनी मर्जी का ही लगाते हैं। सियासी लोग डीपीओ को कहते हैं और अपनी मर्जी का एसएचओ लगवा लेते हैं, या जिसने एसएचओ लगना है वो खुद सिफारिश करते हैं सियासी लोगों को कहकर कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, मेरी पोस्ट एक फलां जगह पर करवा दें, एसएचओ लगवा दें। एसएचओ लगने पर बड़ी जो है वो सियासत खेली जाती है। इख्तियारात की बात की जाए तो बगैर वारंट के भी किसी बंदे को गिरफ्तार कर सकता है। इस बात पर भी गिरफ्तार कर सकता है कि खदशा है कि ये बंदा जो है वो फलां क्राइम करेगा, हालांकि उसने क्राइम नहीं किया। खदशा की बिना पर भी पकड़ सकता है, पकड़े बंदे को छोड़ भी सकता है, अपने इलाके में जब चाहे गश्त कर सकता है। जो मेरिट करते हैं, किसी की सिफारिश नहीं मानते, वो किसी चौधरी की बैठक में जाकर नहीं बैठते और ना ही किसी चौधरी को थाना के मुतलका कोई काम कहते हैं। जिन्होंने चौधरी साहब या मलक साहब की बैठक में हाजिरी देनी हो वो फिर कैसे मेरिट कर सकते हैं, क्योंकि चौधरियों ने अपने मुखालफों के खिलाफ अरबा इस्तेमाल करना होता है। जो एसएचओ कठपुतली हो, रस्सी किसी और के हाथ में हो, जब ये मिन्नत समाजत करके सियासी असर और सूख इस्तेमाल करके आएगा कि मलक साहब या चौधरी साहब का कोई काम नहीं रुकेगा तो कैसे इंसाफ कर पाएगा।
जिसने लगवाया होगा, अगर वो 19 या 20 करने को कहेगा तो SHO साहब को सब करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा वो हटवा देगा, अगर आंखें दिखाएगा तो नौकरी नहीं कर सकेगा और फिर लाइन में ही ड्यूटी करेगा। लाइन में जो ड्यूटी लगती है लोग ऐसे ही समझते हैं कि सजा के तौर पर इसको लाइन में लगा दिया गया है, क्योंकि उधर पुलिस अफसर किसी के काम नहीं कर सकता। कई बार जो शरीफ और मेरिट पर पुलिस ऑफिसर काम करते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि लाइन में हम चले जाएं, कम से कम सुकून तो उधर होगा। कई बार तो ऐसे होता है कि SHO साहब ने दोनों पार्टियों से पैसे लिए होते हैं और दोनों के साथ वादा किया होता है कि आपका भी काम हो जाएगा और दूसरे फ्रीक को भी कह दिया कि आपका भी काम हो जाएगा। लेकिन ये एक हकीकत है कि जो SHO मेरिट पर काम करते हैं तो उसका दुरानिया उस थाने में बहुत कम होता है और जो दाएं बाएं करते हैं वो बड़ा अरसा अपनी पोस्टिंग इंजॉय करते हैं। अगर तो SHO इंसाफ करे तो उससे बड़ा कोई काम नहीं। मलक साहब या चौधरी साहब के कहने पर फैसला जात होंगे तो फिर इससे बुरा काम कोई नहीं। यकीन करें, अदालत से आधे से ज्यादा मुलजिम पुलिस की नाकस तफ्तीश की वजह से बरी हो जाते हैं और अदालत में कई ऐसे केस भी सामने आए हैं जो बिल्कुल झूठे केस बनाए गए। SHO साहब ने मंशियात डालकर बंदे पर FIR दर्ज कर दी और बाद में सबूत न होने की वजह से मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उनको रिहा किया। कई चौधरी साहब और मलक साहब ने जब किसी मुखालफ से बदला लेना हो तो अपने मुखालफ पर मंशियात के पर्चे करा देते हैं, या किसी पुलिस वाले की किसी बंदे से तू तकरार हुई तो उसने मंशियात का पर्चा कटवा दिया। एक केस मैंने ऐसा भी देखा कि बंदा एक और केस में गिरफ्तार हुआ और उसी दिन एक और केस मंशियात का उस पर डाल दिया। सबूत ना होने की वजह से हजारों की तादाद में मुलजिम अदालतों से बरी हो जाते हैं। मंशियात के केसेस में मुद्दई पुलिस वाले खुद ही होते हैं और अदालत में सबूत ही पेश नहीं कर सकते और मुअज़्ज़ज़ अदालतें फिर मुलजमान को रिहा कर देती हैं। जो SHO साहिबान मलक साहब या चौधरी साहब की बैठक दारे या डेरे पर हाजिरी देते हैं, उनकी फिर मजबूरी बन जाती है कि मलक साहब और चौधरी साहब के ज़ाती काम भी करने पड़ते हैं। कई SHO अपने इलाके में इतने बादशाह होते हैं। थोड़ा अरसा पहले आपने सोशल मीडिया पर एक FIR देखी थी, लाहौर के SHO साहब पर होटल से बत्ता मांगने पर FIR दर्ज की गई थी। अब वो होटल वाले तगड़े थे, उन्होंने SHO साहब पर बत्ते का पर्चा कटवा दिया। लेकिन ज्यादातर लोग डर जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने पुलिस से टक्कर नहीं लेनी, बेचारे दे दिलाकर अपना निजाम चलाए रखते हैं। और जो SHO साहब को आगे से आंखें दिखाए, कई बार ऐसे लोगों पर मंशियात के पर्चे कट जाते हैं और जो SHO साहब को आंखें दिखाएगा तो कई बार ऐसे लोगों पर मंशियात के पर्चे कट जाते हैं या उन पर नाजायज़ असले के केस डाले जाते हैं, या और कुछ ना हो तो उन पर तेज़ रफ्तार ड्राइविंग का पर्चा जो है वो काट कर उनको थाने में बंद कर दिया जाता है। थाना में अक्सर SHO साहिबान चौधरी साहब या मलक साहब के कहने पर या जो पुलिस से तावन ना कर रहा हो तो उसको थाना में पकड़ कर ले आते हैं, हालांकि उस पर कोई पर्चा नहीं होता, या अगर पर्चा हो तो उसको पकड़ कर ले आए लेकिन अदालत में पेश नहीं करते और अपने मुफादात हासिल करने के लिए उसको ज़्यादा अरसा थाना में रखते हैं। अभी पिछले दिनों लाहौर की अदालत में पुलिस अफसर को अदालत के अंदर हथकड़ी लगाई गई कि उसने बंदे को गैर कानूनी थाना में रखा हुआ था। चौधरी साहब या मलक साहब कई बार ऐसा भी करते हैं, SHO साहब को कहा कि फलां बंदे को पकड़ लाएं, वो जब पकड़ कर ले आते हैं तो फिर उस बंदे के घर वाले मलक साहब या चौधरी साहब के डेरे पर आते हैं और कहते हैं जी बंदा छुड़वा दें, पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो फिर चौधरी साहब फ़ोन करते हैं और बंदा छूट जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि वो ममनून रहें और चौधरी साहब का इलाके में और उस ख़ानदान पर तहका कायम रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।